ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज और लेक्चर करेक्शन ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। ये एक टेबल बनाया हुआ है। प्रोनाउन को समझने के लिए इस टेबल को देखेंगे। इस टेबल में मैंने तीन ये ऊपर मेन हेडिंग दी हुई हैं, सब्जेक्ट केस, पोजेसिव एडजेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर इस साइड पे देखें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और क्या है थर्ड पर्सन लिखा हुआ है। फर्स्ट पर्सन में ये दो प्रोनाउन आ रहे हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन यू है, जबकि थर्ड पर्सन में ये चार प्रोनाउन हैं, ही, शी, इट और दे। अगर इस टेबल को हम ये इस पहली रो को हम देखें तो उसमें देखें फर्स्ट पर्सन के अंदर जो आई है ये उसका सब्जेक्ट केस हम इसको कंसीडर करते हैं। आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई, और जबकि इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। सेम एज वी और अस। इसी तरह यू यहाँ पर सब्जेक्ट केस है और पोजेसिव केस क्या है, योर, और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू। सेम एज थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट और दे, देयर, देम। अब यहाँ से लेकर ये आई से लेकर देम तक जितने भी यहाँ पर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सारे क्या हैं, प्रोनाउन हैं। इसका मतलब है प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन वो है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। और नाउन किसको कहते हैं, किसी भी नाम को। मिसाल के तौर पर वाइट बोर्ड, मिसाल के तौर पर फैन, चेयर, अली, अकरम, असलम, बॉय, फ्लॉर, जितने भी नाम हैं वो सारे नाउन हैं। और उस नाउन की जगह पर हम जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे उसको रिप्लेस करते हुए वो हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे लिए प्रोनाउन होगा। छोटी सी मिसाल लेते हैं, मसलन वो पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज काइट, ही फ्लाइज काइट। और इससे पहले अगर फिक्रा है, मसलन अली सुबह उठता है, वो मुंह हाथ धोता है। अली वर्ड इस्तेमाल कर लिया नाउन, उसकी जगह पर वो जब इस्तेमाल किया हमने तो वो लफ्ज़ क्या है, वो प्रोनाउन है। तो ये तो था कि प्रोनाउन का टेबल जो कि आपको आना चाहिए लाजमन। किस लिए, क्योंकि इनके बगैर आपके लिए रूल समझना प्रोनाउन के मुश्किल होंगे। अब चलते हैं हम रूल्स की तरफ। पहला रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 अगर आप देखें तो इसमें एक फार्मूला बना दिया, इज, आर, एम, वाज, वर, एटसेट्रा। उसके बाद लिखा है जी सब्जेक्ट केस। जितने भी हेल्पिंग वर्ब होंगे, जितने भी हेल्पिंग वर्ब होंगे उनके बाद आपको क्या इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट केस। ये एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आप देखें फिक्रा लिखा हुआ है, इट इज देम, इट इज देम। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर इज होता या फिर कोई और हेल्पिंग वर्ब होता, यहाँ पर वैसे आना तो इज ही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद ये कौन सा केस लगा हुआ है, अब ये देखेंगे कौन सा केस लगा हुआ है, ये देम। देम कौन सा केस है, ऑब्जेक्ट केस है। देम कौन सा केस है, ऑब्जेक्ट केस है। ठीक है जी। जबकि फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे कौन सा केस आना चाहिए, सब्जेक्ट केस आना चाहिए। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट केस गलत होगा। अब देम का ये सब्जेक्ट केस क्या है, दे। देम का सब्जेक्ट केस क्या है, दे। तो हमने देम की जगह पर क्या लगाया, उसका सब्जेक्ट केस लगा दिया, जो कि क्या थी, इसकी करेक्शन थी, दे। ये है रूल नंबर 1 के हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट केस इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, सेकंड डिग्री, देन और फिर उसके बाद सब्जेक्ट केस। अब ये डिग्री के हवाले से थोड़ा सा बताता जाऊं, मैंने यहाँ एक एग्जांपल भी लिखी है। आप देखें, आई एम टॉलर देन हिम। अगर ये टॉलर की मैं बात करूं तो ये टॉलर एक डिग्री है। किस तरह डिग्री है, इसमें देखें जरा, टॉल ये फर्स्ट डिग्री है, एडजेक्टिव में इस्तेमाल होती है टॉल। ओके, सेकंड डिग्री, ये सेकंड डिग्री आ गई, टॉलर, टॉल से टॉलर। और थर्ड डिग्री क्या होगी, थर्ड डिग्री होती है टॉलेस्ट। ये 3 डिग्रीज हमने बना ली। पहली डिग्री को कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, सेकंड को कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड को क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। फार्मूले के मुताबिक लिखा हुआ है सेकंड डिग्री हमने यूज करनी है, ये हमने यूज की हुई सेंटेंस के अंदर। उसके बाद देन इस्तेमाल करना है, ये भी इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद कहते हैं सब्जेक्ट केस इस्तेमाल करें, जबकि सेंटेंस के अंदर आई एम टॉलर देन हिम। हिम देखिए जरा टेबल में कहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हिम। और हिम क्या है, टेबल के मुताबिक हिम क्या है, ऑब्जेक्ट केस है। हिम क्या है, ऑब्जेक्ट केस है।
और फार्मूले के मुताबिक आना चाहिए सब्जेक्ट केस। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट केस यहाँ पर नहीं आएगा, ये गलत है। अब फिर इसको हमें चेंज करना पड़ेगा फार्मूले के मुताबिक। आई एम टॉलर देन, अब हिम का हम देखेंगे सब्जेक्ट केस क्या है। ये रहा हिम ऑब्जेक्ट केस, इसका ये रहा सब्जेक्ट केस ही, और यहाँ पर ये क्या है, ही आएगा। और करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई एम टॉलर देन ही। अब चलते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 में देखें, लिखा है लेट या बिटवीन के बाद आपने कौन सा केस लगाना है, ऑब्जेक्ट केस लगाना है। लेट या बिटवीन के बाद ऑब्जेक्ट केस। ये रहा लेट, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यू एंड आई गो देयर। यहां अगर ये यू देखे तो ये यू असल में उसने सब्जेक्ट केस ही लगाया हुआ है, क्योंकि आगे ये आई लिखा हुआ है, जो उसने गलती की है। लेकिन अगर ये देखें यू और आई, यू और आई, ये कौन से केस हैं, ये कौन से केस इसने लगाए हुए हैं, ये लगे हुए हैं जी सब्जेक्ट केस। अब लगने कौन से चाहिए, लेट और बिटवीन के बाद कौन से केस लगने चाहिए, ऑब्जेक्ट केस लगने चाहिए। इसका मतलब है ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं आएगा, यानी यहाँ पर यू भी नहीं आएगा, यहाँ पर आई भी नहीं आएगा। अब इसकी करेक्शन क्या करेंगे हम, लेट यू। मज़ेदारी की बात ये देखें ज़रा, सब्जेक्ट का जो है वो यू सब्जेक्ट केस है और इसका ऑब्जेक्ट केस भी यू ही है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यू का सब्जेक्ट केस यहाँ से ख़त्म करके उसका यू जो ऑब्जेक्ट केस था वो यहाँ पर लगाया, उसको रिप्लेस किया है, एंड आई। अब बात करते हैं आई का ऑब्जेक्ट केस क्या है, मी। सो हियर मी गो देयर। ये है रूल नंबर 3। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 4, बड़ा सिंपल लिखा हुआ है देन से पहले ऑब्वियसली जो है वो सेकंड डिग्री होगी। एग्जाम्पल में अभी देखते हैं हम, बोथ ऑफ आ जाए उसके बाद, या फिर उसके बाद क्या आ जाए, ऑल ऑफ आ जाए, तो उसके बाद आपने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट केस लगाना है। अब इधर ये एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल, ही इज टॉलर, हमने ये फार्मूला यहां से बनाया, देन बोथ ऑफ, और ये आगे क्या लिखा हुआ है, वही। जबकि फार्मूले के मुताबिक देन बोथ ऑफ, और उसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट केस। और ये कौन सा लगा हुआ है, ये लगा हुआ है जी सब्जेक्ट केस। कहाँ से पता चलेगा ये सब्जेक्ट केस है, ये देखिए ज़रा, वही ये सब्जेक्ट केस। इसका मतलब है यहाँ पर ये नहीं आना, बल्कि क्या आना है, उसका ऑब्जेक्ट केस आना है इस फार्मूले के, इस रूल के मुताबिक। ठीक है जी। तो वही का ऑब्जेक्ट केस क्या है, ये अस। वही का ऑब्जेक्ट केस क्या है, अस। तो यहां पर हम वही नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अस इस्तेमाल करेंगे। तो फिर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज टॉलर देन बोथ ऑफ अस। क्लियर। ओके, नेक्स्ट ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें मैंने ऑल ऑफ का इस्तेमाल कर दिया है, तो यहाँ पर ये दे नहीं आएगा, और इसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दे का ऑब्जेक्ट केस। ढूंढे ज़रा, ये है दे, और ये रहा इसका ऑब्जेक्ट केस। इसका मतलब है दे नहीं आएगा, इसकी जगह पर क्या आएगा, देम आएगा। ये था रूल नंबर 4। अब बात करते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में लिखा वर्ब प्लस सब्जेक्ट केस। मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा, कहीं आप इसको इसके साथ मर्ज नहीं करेंगे, वो और रूल है, ये और रूल है। ठीक है जी। ओके, वर्ब एक्शन जिसकी 3 फॉर्म होती हैं, 3 फॉर्म, जैसे वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, टीच, टॉट, कैच, कॉट, कॉट, इसे 3 फॉर्म जिसकी बनती होंगी। जैसे यहाँ पर ये देखें, ये सब्जेक्ट है लव्स, ठीक है। अब लव की 3 फॉर्म बनती हैं, ये यहाँ पर एज ए मेन वर्ब जो है ना वो इस्तेमाल हुआ है। तो उसके बाद ये मैंने
फ़िक्रा अगर आप देखें जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ही लव्स आई, ठीक है जी, ही लव्स आई। अब जो है लव के बाद यहाँ उसने कौन सा केस लगाया हुआ है, सब्जेक्ट केस लगाया हुआ है। कौन सा केस लगाया हुआ है, सब्जेक्ट केस लगाया हुआ है। मेन वर्ब के बाद आपको कौन सा केस इस्तेमाल करना होता है, फार्मूले के मुताबिक जो रूल बनता है वो ये है कि आपने ऑब्जेक्ट केस इस्तेमाल करना है। अब इसका ऑब्जेक्ट केस देखेंगे, हालांकि आई क्या है यहाँ पर देखें, ये क्या है, ये सब्जेक्ट केस है। ये कौन सा केस है, सब्जेक्ट केस है आई। और हमने इसका सब्जेक्ट केस इस्तेमाल नहीं करना, मेन वर्ब के बाद सब्जेक्ट केस इस्तेमाल नहीं होगा। इसका मतलब है ये यहाँ पर गलती है। तो आई का ऑब्जेक्ट केस क्या है, मी। तो इसका मतलब है इसकी करेक्शन क्या होगी, ही लव्स। यहां पर इसकी जगह आप क्या इस्तेमाल करेंगे, मी इस्तेमाल करेंगे। आप क्या इस्तेमाल करेंगे, मी। और ये फिक्रा इस तरह होगा, ही लव्स मी मोर देन हिज सन। तो ये थे 5 रूल। इसके अलावा और भी रूल हैं, वो अभी हम मजीद डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में देखें, हमने ये एक रूल बना लिया कि यू, यहाँ पर देखें यू कहाँ पर है, ये है यू। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। कौन सा केस है, सब्जेक्ट केस। अगर ये आता है उसके बाद क्या आएगा, एंड के बाद अगर आई या वी आता है, आई या वी, और आई और वी कौन सा पर्सन है स्टूडेंट, आई और वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है जी। अब इसके मुताबिक रूल ये बनता है कि अगर तो फिक्रे के अंदर 2 प्रोनाउन आ गए हैं और उन 2 प्रोनाउन को एंड से जोड़ा हुआ है और उनमें से एक प्रोनाउन आई या वी है, तो इस सूरत में आप आगे कौन सा केस इस्तेमाल करेंगे, पोजेसिव केस कौन सा इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। ये एक रूल है। जुमला लिखा, ओके, यू एंड आई। अब यहां यू आ गया, ये एंड आ गया, एंड के साथ हमने आगे क्या लगाया, आई, यानी इन दोनों में से एक प्रोनाउन आ गया। इसका मतलब है आगे फिक्रे में जो पोजेसिव एडजेक्टिव आएगी वो कौन सी आनी चाहिए, वो और आनी चाहिए। तो हैव डन योर वर्क। ओके, बताओ इसमें क्या गलती है, योर की जगह क्या आना है जी, यहाँ पर और आना है, योर नहीं आना। रूल के मुताबिक यहाँ पर क्या आना चाहिए, और आना चाहिए। तो अब करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, यू एंड आई हैव डन और वर्क। ओके, वेल डन। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट रूल, इसी के अंदर हम इसी के रूल नंबर 6 के अंदर ये एक और ये देखते हैं कि अगर एंड के साथ ही हम एक तरफ यू है और दूसरी तरफ क्या है, आई और वी नहीं है हमारे पास, उसके अलावा ये आ गया थर्ड पर्सन, तो ऐसी सूरत में आगे जो हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव आएगी वो कौन सी आनी चाहिए, योर आनी चाहिए। ओके, अब ये जो है वो एक एग्जांपल हम देखते हैं। ये लिखा हुआ है यू, ये लिखा हुआ है एंड, यहाँ पर अरशद हमने लिख दिया, आई और वी नहीं है। हैव वेस्टेड देयर टाइम। ओके, क्या गलती है इसमें स्टूडेंट, इसमें देर की मिस्टेक है। क्या आना चाहिए देर की जगह, देर की जगह क्या आना चाहिए, योर आना चाहिए। तो इसका मतलब है ये करेक्ट सेंटेंस जो है वो बनेगा योर। वेल डन। ओके, तो ये था रूल नंबर 6। अब चलते हैं रूल नंबर 7 पे। बहुत ही कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, अक्सर एप्लीकेशन के नीचे जो है वो लिखते हैं ये योर्स सिंसियरली, यानी योर के साथ यहाँ ऊपर क्या लगाते हैं, कोमा, जिसको आप बोलते हैं, हालांकि कोमा नहीं, एपोस्ट्रॉफी है, एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं और फिर आगे एस से लिखते हैं, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये गलत है, ये ऐसे नहीं होता। ये सही जो वर्ड है वो है योर्स, यानी इसको आप इस तरह लिखेंगे, योर्स सिंसियरली। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने रूल नंबर 8 पे। ओके, काम जो है वो 2 तरह के होते हैं।
एक तो हम कहते हैं कि गुड डीड्स और एक कहते हैं बैड डीड्स, दो तरह के। तो इंग्लिश के अंदर एक सीक्वेंस सेट करते हैं हम पर्सन्स के लिए ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए जब हम बात करते हैं अच्छे और बुरे काम की। तो अगर हम इसको देखें अच्छे और बुरे काम के हवाले से, तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट दिए हैं। एक आ जाता है फॉर गुड डीड्स और एक आ जाता है फॉर बैड डीड्स। मैंने एक सेंटेंस भी लिख दिया यहाँ पर, आई, मैं, यू, तुम यानी सेकंड पर्सन, एंड ही और वो यानी थर्ड पर्सन, वेंट टू से प्रेयर्स। अब ये जो से प्रेयर्स है, ये वर्ड हमें बता रहे हैं कि ये क्या है, गुड डीड्स है। जब बात गुड डीड्स की करेंगे तो फिर एक सीक्वेंस है, और वो सीक्वेंस जो इंग्लिश के अंदर सेट होता है इन पर्सन्स का, वो सीक्वेंस ये है, ये यू यानी कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। उसके बाद क्या है, ही यानी कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। उसके बाद आई यानी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। अंग्रेज हमेशा याद रखें, अच्छे काम के लिए खुद को हमेशा वो एंड पर रखते हैं। अगर इसको आपने याद करना है तो ये एक छोटा सा एक नंबर इसके लिए बनाया हुआ है, 231, 231। 2 यानी सेकंड पर्सन सबसे पहले लगा दें अच्छे काम के लिए, 3 यानी थर्ड पर्सन लगाएं, उसके बाद 1 यानी उसके बाद क्या लगाएं, फर्स्ट पर्सन लगा दें। तो ये एक सीक्वेंस बन जाता है। अब यहां इस सेंटेंस के अंदर ये क्या है, अच्छे काम के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो स्टूडेंट ये बताएं कि अगर इस सीक्वेंस को सेट करें हम इस रूल के मुताबिक, तो फिर ये सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्यों जी, क्या होना चाहिए ये सीक्वेंस इस रूल के मुताबिक। यानी यहां सीक्वेंस ये है आई, यू एंड ही, लेकिन इस रूल के मुताबिक हमने ये सीक्वेंस ऐड करना है। तो फिर इसको हम किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले क्या आना चाहिए, यू, शाबाश। उसके बाद क्या आना चाहिए, ही आना चाहिए। उसके बाद लिखते हैं हम एंड, और फिर हम क्या लिखेंगे, आई। यस, वेल डन। वेंट टू से प्रेयर, ओके गुड, प्रेयर्स यानी नमाज के लिए, इबादत के लिए जो है वो गए। सेम इसी तरह आता है फॉर बैड डीड्स, रूल नंबर ये इसी के अंदर हम देखते हैं रूल नंबर 8 के अंदर ही इसका सीक्वेंस ये सेट किया हुआ है। बैड डीड्स बुरे कामों के लिए, बुरे कामों में अंग्रेज जो हैं वो खुद को पहले रखते हैं, जैसे यहाँ पर है आई, मैं, फर्स्ट पर्सन। उसके बाद क्या लगा हुआ है जी, थर्ड पर्सन, ही। उसके बाद क्या है जी, यू यानी सेकंड पर्सन। अब जरा ये देखें, यू, ही एंड आई स्टोल अ बुक। स्टोल अ बुक एक नेगेटिव सेंस दे रही है, किताब चुराई। अब सीक्वेंस के मुताबिक ये नेगेटिव सेंस होगी ना, जैसे यहां पर पॉजिटिव सेंस थी तो एक सीक्वेंस सेट कर लिया था गुड डीड्स, तो ये बैड डीड्स है तो फिर उसी के मुताबिक सीक्वेंस सेट करेंगे। इसका मतलब है ये सीक्वेंस चेंज होगा। अब ये सीक्वेंस इस रूल के मुताबिक क्या होना चाहिए, क्यों जी, सबसे पहले क्या आना चाहिए स्टूडेंट, आई, ही एंड यू, वेल डन। एंड यू स्टोल अ बुक, ठीक है जी। अच्छा, यस बिल्कुल। और नेगेटिव सेंस में, अच्छा इसको देखें, अब ये इस पे एक नंबर लिख दिया हमने 132, जैसे उसके ऊपर लिख दिया 231 सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इस तरह इस पे लगा दिया 1 फर्स्ट पर्सन, 3 थर्ड पर्सन, 2 सेकंड पर्सन। अब इसमें नोट करने वाली एक और मजेदारी की बात देखें कि गुड डीड्स हो या बैड डीड्स हो, दोनों में आप नोट करें कि थर्ड पर्सन जो है ना, थर्ड पर्सन वो क्या है, कहां पर है स्टूडेंट, सेंटर में, सेकंड नंबर पे आ रहा है, दोनों में सेंटर में। सिर्फ फर्क कहां पे आ रहा है गुड डीड्स में कि हम पहले क्या लगा रहे हैं,
गुड डीड्स में पहले यू यानी सेकंड पर्सन लगा रहे हैं और फिर हम क्या लगा रहे हैं, लास्ट पे फर्स्ट पर्सन लगा रहे हैं। और इधर क्या कर रहे हैं हम, इधर हम पहले बैड डीड्स में फर्स्ट पर्सन लगा रहे हैं और एंड पर क्या लगा रहे हैं, ये सेकंड पर्सन लगा रहे हैं। यानी ऑर्डर क्या हो गया, गुड डीड्स में ये, और ये रिवर्स होके क्या हो जाता है, बैड डीड्स में इस तरह, और सेंटर में क्या रहता है, थर्ड पर्सन ही रहता है। तो ये था हमारा रूल नंबर 8। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं रूल नंबर 9 के ऊपर। इट इज आई हु इज। ये जो हु लगा दिया, हु, इससे पहले क्या लिखा हुआ है, आई। कहते हैं हु से पहले जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, जो उसके बाद हु के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वो क्या है, वो उसके करीब तरीन जो प्रोनाउन है उसके मुताबिक इस्तेमाल होगा, उसके मुताबिक इस्तेमाल होगा। तो ये आई इज नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, ये आई एम होगा। ओके, मेरे ख्याल से ये भी रूल समझ आ गया। लास्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 10। तो रूल नंबर 10 में मैंने यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हैं, अवेल, इंजॉय, इवेंज, हेल्प, मेक, इक्विट। कहते हैं इन तमाम वर्ड्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ। जैसे ये एग्जांपल देखें, ही इवेंज्ड, लफ्ज आ गया इवेंज्ड, जो कि यहां इस लिस्ट में मौजूद है। उसके बाद क्या है, ऑन द किंग। अब इवेंज्ड के बाद फिक्रे के अंदर यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इन लफ्जों के फौरन बाद क्या लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब मैंने यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया है हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ क्यों लगाया, क्योंकि इवेंज से पहले मैं देख रहा हूं कि जो प्रोनाउन है वो कौन सा लगा हुआ है, ही, और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ। इसीलिए यहां पर क्या है, हिमसेल्फ लगाया। अगर यहां पर आई होता तो फिर क्या आना था, माई सेल्फ। अगर यहां पर यू होता तो फिर क्या आना था, योर सेल्फ। तो उसी का रिफ्लेक्सिव केस जो है वो यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे रूल्स कुछ जो आपको बताए हैं प्रोनाउन के। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। टेक